हमीरपुर नामी एक गांव में राजा और उसकी बीवी नैना रहते थे। राजा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा तो नहीं थी, मगर फिर भी वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। नैना सारा दिन घर पे रहती और पूरा दिन टीवी सीरियल देखती रहती थी। और अगर कभी लाइट चली जाती तो जो समय मिलता तो टीवी सीरियल के बारे में पास के घर की औरतों से गप्पे मारती थी और लाइट आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी। ऐ भगवान, ये लाइट कब आएगी? सीरियल की कहानी निकली जा रही है। सीरियल में रोने का सीन आता तो वो भी फूट फूट कर रोने लगती थी और कॉमेडी सीन आता तो कहके लगाकर हंसती थी। उसे देखकर राजा बहुत हैरान होता था। जब मैं इसे देखने गया उस वक्त भी यही कह रही थी, घर पे टीवी है, घर पे टीवी है। इसने कई बार पूछा मगर मैंने अनसुनी कर दी। अब वाकई इसकी असलियत समझ अब आई है। कुछ दिनों में नैना का टीवी ड्रामा देखने का जुनून सर पे चढ़ गया था। घर पर उसने खाना पकाना भी बंद कर दिया। क्यों नैना, आज भी खाना नहीं पकाया? आज भूखे पेट सीरियल में सारे भूखे ही सो गए जी। इन बेचारों को देख के मुझे खाना बनाने का मन ही नहीं हुआ। चल अब रोना धोना बंद कर, मैं होटल से ही लेकर आता हूँ। एक दिन राजा जब घर आया तो टीवी बंद था और नैना मुंह लटकाए कुछ सोच रही थी। ये देखकर राजा ने सोचा, अरे ये क्या हुआ? ये आज ड्रामा नहीं देख रही है। आज कहीं सीरियल पर से इसका मन तो नहीं भर गया? भगवान तेरा शुक्र है। ये सोचकर वो कमरे में जाने ही वाला था कि नैना ने अचानक कहा, रुक जाएं। अब क्या हुआ है? बताएं, आपकी माँ क्यों नहीं है? माँ क्यों नहीं? बताया तो था, मेरे पैदा होते ही वो चल बसी थी। पर अब तुम क्यों पूछ रही हो? ये सारा मेरे कर्मों का फल है। मेरी सास होती तो कितना अच्छा होता। हर रोज लड़ते झगड़ते एक दूसरे से बदला लेते हुए दोनों मिलकर पति को जलाते हुए कितनी खुशी से रहते। कितना मजा आता, जैसे टीवी सीरियल में सास बहू की लड़ाई होती है। नैना ये बोल ही रही थी कि इतने में बिजली आ गई और टीवी ऑन हो गया। तो राजा ने सोचा, ओह, अब तक बिजली नहीं थी, इसलिए घर पर टीवी बंद था और ये भी चुप बैठी थी। एक दिन वो कपड़े खरीदने बाजार गए तो नैना ने कहा, सुनिए जी, पति के पैसे सीरियल में काव्या के पति ने उसे ढेर सारी साड़ियां और कपड़े खरीद कर दिए हैं और आप तो 4 साड़ियां ही खरीद कर नहीं देते पूरे साल भर में। अरे देखो, वो सारे किराए के और नकली गहने होते हैं। वो शूटिंग खत्म होते ही लौटा देते हैं। तुम्हें तो आजकल सीरियल की जिंदगी और हकीकी जिंदगी में फर्क ही पता नहीं चल रहा। एक दिन एक चोर उनके घर में घुस आया। उसने देखा कि अंदर नैना चोर की बीवी सीरियल देखकर रो रही है। अरे ये टीवी ड्रामा तो मेरी बीवी भी देखती है। ये सीरियल को देखने वाली औरतें तूफान भी आ जाए तो तब भी नहीं हिलती। मैं तो आराम से चोरी कर सकता हूँ। चोर आराम से घर में घुस गया। उस सीरियल में चोर की बीवी बेइज्जत हो रही थी। ये देखकर नैना रो रही थी। इधर चोर उसके घर से कीमती चीजें चुरा रहा था। सब चीजें इकट्ठा करके उसने एक बोरे में डाली और फिर नैना से पूछा, अरे मैडम, मेरे घर में जूसर मशीन खराब हो गया है, क्या मैं ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। नैना ने टीवी देखते हुए हाथ से इशारा किया। चोर जूसर मशीन लेकर वापस आ गया और टीवी के पास आकर टीवी देखने लगा। आहा, क्या कहानी है? देखा आपने, चोर कितनी मुश्किलें उठा रहा है। बीवी को कुछ समझ नहीं आता, रोते जा रही है। नजर नहीं आता? मैं टीवी देख रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए उठाकर ले जाओ। ये सोचकर उसने एक ट्रक कंपनी वाले को फोन किया। फिर घर के सामने एक ट्रक आके रुका। सिर्फ टीवी और नैना की कुर्सी को छोड़कर चोर ने घर का सारा सामान इस ट्रक में डाल लिया। उस दिन शाम को राजा जब घर लौटा, घर की यह हालत देखकर वो हैरान रह गया। फिर टीवी देखती हुई नैना से उसने पूछा, अरे नैना, ये क्या? घर क्यों खाली है? घर का सामान कहाँ है? अरे वाह, चोर की बीवी सीरियल में भी ऐसा ही हुआ था। तब नैना को होश आया और घर की ये हालत देखकर बोली, अरे वाह, चोर की बीवी सीरियल में भी ऐसा ही हुआ था। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। दूसरे दिन राजा एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने गया। उसकी बीवी किसी सीरियल के पागलपन के बारे में उसने डॉक्टर को बताया। उसके बाद डॉक्टर ने राजा को कुछ हिदायत दी। दूसरे ही दिन राजा अपनी बीवी के बाजू में कुर्सी डालकर टीवी सीरियल देखने बैठ गया और
और सुबह से लेकर रात तक वो भी अपनी बीवी के साथ टीवी सीरियल देखने लगा। नैना के रोने से पहले ही वो जोर जोर से रोने लगता था। उसे देखकर नैना का रोना बंद हो जाता। कॉमेडी सीन में नैना के हंसने से पहले ही वो जोर जोर से हंसने शुरू कर देता था और नैना की हंसी रुक जाती थी। ड्रामा खत्म होते ही राजा नैना से बोलता है, सीरियल की मारिया जैसी बीवी अगर मुझे मिलती तो कितना अच्छा होता। क्या करूं, मेरी किस्मत में तो ये लिखी थी। नैना के पीछे घूमते हुए सिर्फ सीरियल के बारे में ही बातें करने लगा। इस तरह काफी दिन बीत गए। इधर नैना का मन सीरियल से हट गया था। नौकरी से निकाल देंगे पता है, पत्नी और पतन सीरियल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसके हीरो की नौकरी चली गई थी। उसने अपना कारोबार करके करोड़ों रुपए कमाए। नौकरी जाती है तो जाने दो। ये सुनकर नैना डर गई। उसकी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि घर का राशन भी खत्म हो रहा था। अब मैं क्या करूं? ये तो खुद ही सीरियल का करेक्टर बन गया है। ये सीरियल का भूत तो भगाना पड़ेगा, वरना भूखा मरना पक्का है। सुने जी, अभी आप ऑफिस के लिए जाएं। सीरियल को सीरियल की तरह देखना चाहिए। तुम तो खुद ही सीरियल बन गए हो। चलो ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। ये सोचकर उसने दूसरे ही दिन टीवी उठाकर कूड़े में फेंक दिया और फिर राजा से कहा, चलो ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। राजा मन ही मन में हंसा और ऑफिस चला गया। काफी अर्सा बाद फिर उन्होंने टीवी खरीदा, मगर इस बार वो सीरियल को सीरियल की तरह ही देखते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुंदर स्नूर कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।